जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं चैनल इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्त्र मिसाइल के बारे में। एक बड़ी अपडेट सामने आई है द हिंदू से, जहां पर इस तरफ इशारा किया गया है कि न सिर्फ अस्त्र मार्क 1 बल्कि अस्त्र मार्क 2 भी इस समय भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने के लिए लगभग तैयार है। और आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, पिछले एक वर्ष में बहुत सारे डेवलपमेंट हमें देखने को मिले हैं अस्त्र सीरीज की मिसाइल्स में, फिर चाहे वो अस्त्र मार्क 1 हो या मार्क 2 हो। और निस्संदेह इनके आने से भारतीय वायुसेना की जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो काफ़ी इन्हांस होने वाली है। अस्त्र फैमिली की जो पहली मिसाइल है यह है अस्त्र मार्क 1, जिसे हमने स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन और डेवलप किया है। इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 110 किलोमीटर की है और ऑलरेडी भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट में इस मिसाइल का जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जा चुका है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जो कि प्रोडक्शन एजेंसी है इस मिसाइल की, उसे ऑलरेडी बल्क प्रोडक्शन के लिए जो क्लियरेंस है वो मिल चुकी है, यानी कि BDL अब अस्त्र मार्क 1 का जो बल्क प्रोडक्शन है वो शुरू कर सकती है। और जो क्लियरेंस है ये सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवॉर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन के द्वारा प्रदान करी गई है। मई 2022 में भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, जहां पर अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की सप्लाई की बात की गई थी। यहां पर सिर्फ अस्त्र मार्क 1 मिसाइल ही नहीं बल्कि इनसे जुड़े जो संबंधित इक्विपमेंट्स हैं इनके खरीद की बात हुई थी। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, जो कि 2,971 करोड़ रुपए का था। भारतीय वायुसेना इस मिसाइल की परफॉर्मेंस से पूरी तरीके से संतुष्ट है और इनिशियली तकरीबन 200 की संख्या में जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है ये खरीदी जाएंगी। हालांकि रिक्वायरमेंट के आधार पर आने वाले निकट भविष्य में इन नंबर्स में हमें बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर हम भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन नंबर 15 यानी फ्लाइंग लैंसेस की बात करें, जो कि सुखोई 30 MKI की स्क्वाड्रन है, तो ये पहली स्क्वाड्रन है जिसे अस्त्र मिसाइल से इंटीग्रेट किया गया है। और इस समय ये स्क्वाड्रन पंजाब में तैनात है, जो कि पाकिस्तान से जुड़े बॉर्डर पर अपनी नजरें बनाए हुए है। और सुखोई 30 MKI में अस्त्र मिसाइल के इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि इस एयरक्राफ्ट की जो BVR कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी राहत की खबर है। इसके अलावा अस्त्र मार्क 1 को लेकर के एक मेजर माइलस्टोन हमें हाल ही में देखने को मिला, जब 23 अगस्त 2023 को भारतीय वायुसेना के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के LSP-7 एयरक्राफ्ट से सक्सेसफुली इस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को टेस्ट किया गया। ये टेस्ट गोवा में आयोजित किया गया था, जहां पर 20,000 फीट के एल्टीट्यूड से इस मिसाइल को टेस्ट किया गया था। और अच्छी बात यह थी कि टेस्ट पूर्णतया सफल था। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि आने वाले निकट भविष्य में इसकी जो डिमांड है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। उसके पीछे की वजह यह है कि भारतीय वायुसेना ने वर्ष 2021 में 83 की संख्या में तेजस मार्क 1A जेट का जो ऑर्डर है वो प्लेस किया था, और अब एडिशनल 100 जो जेट हैं वो प्लान किए जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में अस्त्र मार्क 1 बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना के द्वारा इंडक्ट करी जाएंगी। सिर्फ भारतीय वायुसेना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और सुखोई 30 MKI में इस मिसाइल का इंटीग्रेशन नहीं करने वाली, बल्कि आने वाले भविष्य में जो हमारे राफेल एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसमें भी अस्त्र मिसाइल का जो इंटीग्रेशन है वो किया जाएगा। और बाकायदा इस समय जो कार्यवाही है वो चल रही है। इससे अलावा भारतीय नौसेना भी अपने जो MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उनके लिए भी अस्त्र मिसाइल को चुन चुकी है, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये मिसाइल हर तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। जिसका सीधा मतलब ये है कि अब एक जो बड़ा ऑर्डर है वो हमें चरणबद्ध तरीके से देखने को मिलने वाला है। अस्त्र मार्क 1 के बाद अगली जो बड़ी अपडेट आ रही है इस क्षेत्र में वो है अस्त्र मार्क 2 को लेकर के। एक तरफ जहां अस्त्र मिसाइल लगातार भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा कर रही है, तो वहीं IAF की जो BVR कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसको और भी ज़्यादा एनहांस करने की जिम्मेदारी अस्त्र मार्क 2 के कंधे पर है। और इसे हम एक रियल गेम चेंजर मिसाइल कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 160 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसके जो मैडन कैप्टिव और लॉन्च ड्रॉप ट्रायल हैं वो कंप्लीट किए जा चुके हैं, और ये ट्रायल आयोजित किए गए थे वर्ष 2021 में, जहां पर भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI से इस टेस्ट को आयोजित किया गया था। अब अगर हम द हिंदू की लेटेस्ट रिपोर्ट की बात माने तो जो स्टैटिक फायरिंग है अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की वो भी कंफर्म हो चुकी है। और वायु एयरस्पेस रिव्यू की अगर हम रिपोर्ट की बात माने तो इस मिसाइल के जो हॉट ट्रायल्स हैं वो 2023 के अंत तक प्लान किए जा रहे हैं, यानी इस वर्ष के अंत तक जो ये ट्रायल्स हैं ये कंडक्ट भी कर लिए जाएंगे। अस्त्र मार्क 2 भारतीय वायुसेना की बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट मिसाइल की कैटेगरी में एक प्रमुख हथियार होने वाला है, क्योंकि जैसे ही ये तैयार हो जाएगा
तो भारतीय वायुसेना की जो डिपेंडेंसी है महंगी मीटियोर मिसाइल्स पे, ये काफ़ी कम होगी, क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात माने तो जो अस्त्र मार्क 2 है वो तकरीबन कैपेबिलिटी वाइज 85% जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो शेयर करती है मीटियोर के साथ। यानी कि भारत को जो देसी मीटियोर है जैसे ही मिल जाएगी तो ये भारत के लिए काफ़ी राहत की बात होने वाली है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि ये जो अस्त्र मार्क 2 मिसाइल है ये हमें सिर्फ सुखोई 30 MKI में देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो स्ट्राइक पैकेज है उसका भी ये एक अहम हिस्सा होगी। और आने वाले निकट भविष्य में जब तेजस मार्क 2 हमारे बन के तैयार होंगे तो वो भी बड़ी संख्या में इस मिसाइल को कैरी करने में पूर्णतया सक्षम होने वाले हैं। अब अगली अपडेट पे हम बात करते हैं अस्त्र मार्क 3 के बारे में, जो कि इस फैमिली की सबसे एडवांस और सबसे ज़्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। आइए जानते हैं कि इस पे क्या अपडेट है। रिव्यू ऑफिसर की रिपोर्ट की बात माने तो ये जो अस्त्र मार्क 3 मिसाइल है अभी भी कॉन्सेप्ट स्टेजेस में है। जो प्रिलिमिनरी वर्क है वो शुरू हो चुका है और ये जो मिसाइल है ये SFDR पर बेस्ड होगी, यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी। आइए जानते हैं कि ये सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी क्या होती है। बेसिकली सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी में 3 फेज प्रोपल्शन रिजीम होती है, जो कि फ्यूचर रैमजेट BBR एयर टू एयर मिसाइल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से पहला होता है इनिशियल बूस्ट फेज, दूसरा होता है मिड कोर्स फेज और तीसरा होता है एंड गेम फेज, जिसको हम टर्मिनल फेज भी कहते हैं। जो SFDR बेस्ड प्रोपल्शन होता है ये मिसाइल को इनेबल करता है कि ये जो एरियल थ्रेट्स हैं इन्हें काफ़ी दूरी से ही इंटरसेप्ट कर सकती हैं और सुपरसोनिक स्पीड पे ये उड़ान भरते हुए जो एनिमी टारगेट्स हैं इनको न्यूट्रलाइज भी कर सकती है। अब अगर हम बात माने इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जो मिसाइल हैं इनकी रेंज को लेकर के ये कहा जाता है कि इनकी रेंज 100 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर तक हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा है किसी मिसाइल के लिए। और जब ये मिसाइल बन के तैयार होंगी तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय वायुसेना की ताकत कितना गुना बढ़ने वाली है। हालांकि अगर हम DRDO की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑलरेडी जो ग्राउंड बूस्टर हैं इनको कंप्लीट किया जा चुका है। या अगर हम संक्षिप्त में बात करें तो DRDO के द्वारा ग्राउंड बूस्टर नोजल बूस्टर की जो परफॉर्मेंस है उसको टेस्ट किया जा चुका है और जो SFDR टेक्नोलॉजी का सेपरेशन ट्रायल है वो भी पूरा हो चुका है। और इस समय DRDO जो फुल फ्लेज मिसाइल है उसके डेवलपमेंट पर कार्य कर रही है। जो मोस्ट रिसेंट ट्रायल था SFDR बेस्ड मिसाइल का वो DRDO के द्वारा 8 अप्रैल 2022 को आयोजित किया गया था। तो अस्त्र मार्क 3 भी SFDR टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी, जिसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाली है। ट्रायल की बात करें तो 2023-24 के मध्य तक इसके ट्रायल को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी अस्त्र परिवार के मिसाइल के बारे में, जहां पर हमने अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं उससे आपको अवगत करवाया। तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना के जो फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं उनकी ताकत को ये निस्संदेह काफ़ी बढ़ाएंगी, जिसमें सुखोई 30 MKI, MiG-29, इसके अलावा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है उसके स्ट्राइक पैकेज में भी हमें ये तीनों मिसाइल देखने को मिलने वाली हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।